पत्री जी के लिए सुनाइए। उन्होंने इतना सुंदर, इतना हमें संसार दिया है। ध्यान जगत, साकार जगत, अहिंसा जगत, पिरामिड जगत, सब कुछ दिया है। तो उनके लिए आप क्या कहना कहना चाहेंगी? वो लड़की बोल यस पवन जी। हाँ, तो छोटा सा कविता लिखा था, अभी लिखा था मैं, एकदम छोटा सा। जी जी मैम। हाँ, हाँ हाँ। सुनाइए आप। कविता का शिरोनाम है प्रणाम। यस। बद्री जी को करती हूँ प्रणाम, बद्री जी को करती हूँ प्रणाम। जन्मदिन का लिए करती हूँ मुबारक। बद्री जी ने दिया तरह तरह के ज्ञान। बात कैसी करती है उसे भी सुनाया तरह तरह का ज्ञान। नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, मास्टर पवन जी आज क्या कहना चाहेंगे आप? सरस्वती जी बताइए, आप बोलिए क्या बोलना चाहेंगे। आज सबको बोलना है, देखिए कोई भी कंजूसी ना करे बोलने में, जो भी मैम जिसको बोलना। मैं यस दो यस संस्कृत यस में यस बेटा। शुभ जन्मदिन में विश कर सकती हूँ कि दो संस्कृत में हाँ पोएम्स है उनके लिए। हाँ मैम पत्नी जी के लिए। जन्मदिनमिदं यस। ब्रह्मर्षि पत्रिजी, जन्मदिनमिदं ब्रह्मर्षि पत्रिजी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी। ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु। जन्मदिनमिदं ब्रह्मर्षि पत्रिजी, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्। शुभजन्मदिनं पत्रिजी, शुभजन्मदिनं पत्रिजी, शुभजन्मदिनं भवते। सकलं च शुभं भूयात्, शुभजन्मदिनं पत्रिजी, शुभजन्मदिनं पत्रिजी, शुभजन्मदिनं पत्रिजी। सकलं मधुरं भूयात्, सकलं सफलं भूयात्। शुभ जन्मदिन पत्री जी। सभी तालियां बजाएंगे मैं ये मनस्वी के अद्भुत लिए। अद्भुत, बहुत सुंदर। अद्भुत। बहुत अच्छा लगा यस मास्टर, संस्कृत आप सुन क्या करके। सुनाने वाले हैं? जी जी जी। यस नहीं, अमन मैं जी, तो बस अमन मिश्रा सुनता जी हूँ बताए आज। आप क्या बनाने वाले? यस यस मिश्रा जी बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा संस्कृत में ये जन्मदिन संदेश, ये बच्ची ये पढ़ी, 7th बहुत क्लास अच्छा की रहा। बच्ची है और बहुत अमेजिंग अच्छा लगा। बच्ची है, इतना टैलेंट है बहुत ही इसमें। टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड भरा, बच्ची है। इसके बहुत लिए तो टैलेंट भरा हुआ है इसमें। इसके लिए तो बहुत बहुत प्यार, बहुत ही प्यारी बच्ची है। भवत्यै शुभकामना। या क्या नाम था यस इनका, मिश्रा जी ये आप जो? क्या सुनाने? इनका मनस्वी नाम है। अच्छा, मनस्वी जी संस्कृत से पढ़ रही हैं या लगता है। यहाँ अच्छा इनको अच्छा, गीता। बहुत सुंदर। मनस्वी अपने बारे में बताइए आके बेटा, अपने आप को। जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर, मेरा नाम मनस्वी शर्मा है। भगवान की कृपा से मेरे को भगवत गीता को मेमोराइज करने में मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और एक फर्स्ट प्राइज मिला है श्रृंगेरी शंकराचार्य जी से। अभी मैं भगवत गीता की अध्यापिका हूँ। श्रीमद् भागवतम से मैंने 6 स्तोत्रों को मेमोराइज कर कर उनको भी एग्जाम देकर मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं। और मैंने कई अन्य स्तोत्र भी भगवान के मेमोराइज किए और उनको भी मेरे को बहुत ही सरलता पूर्वक मैंने उनके एग्जाम देकर उनको भी बहुत अच्छे से मैंने पास किए हैं। और मेरे को संस्कृत पढ़ने में बहुत रुचि है और मैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, पुरुष सूक्त और संस्कृत भारती और कई अन्य प्लेटफॉर्म से मैं संस्कृत भी मैंने कई सारे लेवल्स कर रखे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। वेरी सुंदर। गुड। बहुत नहीं, आपकी जवाब। ये बहुत तो सुंदर। कोई परमात्मा का रूप ही है। वेरी गुड। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये इतने कम ये उम्र में इतना महाअवतार बाबा पढ़ना जी इधर बहुत। आए हैं हमारे बीच में, हम देख नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे महाअवतार बाबा जी हमारे बीच में, हम देख नहीं पा रहे हैं। हम्म। वो कहते हैं ना, कुछ ही किसी कोई शक्ति को देखने के लिए तो आंखों के लिए भी हमें
उनकी रोशनी भी बढ़ानी पड़ेगी ना, आंखों में भी तेज होना चाहिए उतना कि जो हम देख पाए, उन्हें सहन कर पाए। तो जी जी। मास्टर और कोई, अब मैं, आप बताइए मिश्रा जी, आप क्या सुनाने वाले हैं? आप भी तो यही सब मनस्वी जो पढ़ा रही है, आप भी तो वही पढ़ा रहे हैं। जी जी जी। आप सत्य। सुना दीजिए। मैं तो श्रोता ही बन के सुनना चाहता हूँ, सुनने में ज्यादा आनंद नहीं, है ना। जब आप पढ़ाते हैं और आप जब मास्टर हैं तो आप जैसे पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे भी समझ लीजिए, आपकी क्लासरूम है। यहाँ मैं छात्र हूँ पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, छात्र नहीं है, यहाँ पे सभी मास्टर है। इसीलिए सभी को मास्टर का नाम दिया गया है, यहाँ पे छात्र कोई नहीं है। जी जी। पीछे जो हमारी ये थे माता जी अध्याय। आज प्रथम दिन जुड़ी हुई हैं। जी। इधर आ जाइए। हाँ, तो इनको भी मैं अपने इस क्रम में। यस, नमस्कार माता जी। तो माता जी कुछ सुनाना चाहेंगी? माता जी, आप कुछ भजन या कहानी कुछ भी सुनाना चाहेंगी? जो आपको आता हो कुछ बोलिए। जो भी आपको आता है वो बताइए, सुनाइए। यहाँ पे आज ये खुला मंच है और सभी को गाना बजाना और डांस करना आज मौज मस्ती का दिन है। क्योंकि हमारे आज जो इस धराधाम पे जिन्होंने जन्म लिया था, वो एक बहुत ही पॉजिटिव पवित्र आत्मा थी और वो हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तो उनकी खुशी में ही हमें गाना है। आप गाइए। कुछ भी जो आपको याद हो कुछ बोल दीजिए। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू जीवन में, तू वृक्ष की हर पातन में। तू ही जल में, तू जीवन में, तू वृक्ष की हर पातन में। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर धाम, बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम, तालियां थैंक यू माता जी मैम, के बहुत लिए भी। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, अग्रवाल जी भी आपको ज्वाइन कर रहे थे और वो भी गुनगुना रहे थे। इतना सुंदर भजन है कि कोई भी गुनगुनाने लगेगा। तो अगर आप क्या सुनाने वाले हैं? मैडम जी, मैं बोले, आप क्या सुना रहे हैं? क्या? आप बताइए, आप क्या सुना अरे मैं कुछ रहे नहीं, हैं? बस आज आनंद ले रहा हूँ गुरु जी का। आनंद तो हम रोज ही आपको कहते हैं, आनंद में रहिए। आनंद गुरु जी का ले रहा हूँ और उस आनंद में सब भूल गया हूँ, शून्य सब की स्थिति में पहुंच गया। चलो, और मैं तो हमें ये, हाँ, तो मुझे तो आज पहली बार है जी। कि ध्यान में मुझे नींद नहीं आई। नहीं, ध्यान करने के बाद फिर मैं लौट जाता था और आपका हमारा मोबाइल खुला रहता था। नहीं तो अभी और मैं हमें पत्री जी के लिए सेलिब्रेशन करना है, तो नींद कैसे आने देंगे? नींद नहीं सो मैं ये इतना टाइम हो गया है, 10:15 बज गया है, तो भी मैं जग रहा हूँ, ये मैं अपने में अंधेर मान रहा हूँ। नहीं तो तो मैं 10 बजे के अब बाद चलो, क्या सुनाना चाहेंगे वो बताइए। सुनाने लिए हाँ, बोलिए बस कुछ तो। एक दो लाइन हमारे हाँ, एक दिमाग में लाइन आई बोलिए, है। अब जो लाइन आती है उतनी बताइए, कोई बात नहीं। गुरु गोविंद दोनों करे, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाखों पाए। बरियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिलाई। या। बस, गुड गुड गुड। तो बहुत हम गुरु सुंदर। को ही फिर प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दोनों से देखिए, दोनों इतिहास भी पत्री जाएगा। जी का मैं, ये मानना था अग्रवाल जी कि यहाँ पे हाँ, गुरु तो हमारी सांसें ही है।
बाकी नहीं कोई भाई। सारी शरीरधारी या कोई उसमें है, कोई गुरु नहीं है। सांसें सिर्फ हमारी जो है, जो हमारे भीतर चल रही है, जो हमारे हाँ जन्म लेने के एकदम साथ ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक साथ रहती है। आखिरी सांस ही हाँ। हमारा साथ छोड़ती है, तब हमारी मृत्यु होती है, और पहली सांस जो आती है तो जीवन। तो यही नहीं तो है मैं हमारा ये गुरु। कोई शरीरधारी मनुष्य वो भी आप ही की तरह साथ है, तो कोई किसी का गुरु नहीं है यहाँ पे, सभी गुरु या सभी चेले हैं। नहीं 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 नहीं, हम तो कहते हैं ये तुम्हारी सांसें हैं, ये हम्म। परमात्मा से मिलती हैं, वो हमको लौटा देता है। नहीं अभी तेरी समय नहीं, वो ये तो वो लौटाएगा नहीं। तुम्हारी सांसें कहाँ गई? ये चलो सांस मैं आपको लौट क्यों इस आती है? सांसों के एक बारे बार में निकल थोड़ा जाए फिर दोबारा सुना क्या देती आए? हूँ। मैं थोड़ा सुना देती हूँ, ठीक। फिर सभी को सुनाना, देखिए। हाँ। तो सांसों हाँ के ऊपर चाहिए। मैं सुना रही। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन जीवन मेरा। मेरा। वाह वाह। तेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। दिलों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, वाह, बहुत बढ़िया। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती आरती बहुत उतारो। बहुत डाले बढ़िया। रहूं तेरे चरणों में, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ वाह, बहुत जो बढ़िया। भी बहुत तेरा अच्छे। प्यारा हो, वो मेरे दिल का प्यारा हो। क्या कहता है? जो इंसान सांस सांस भगवान का सिमरन करना चाहता है, वो ये कहता है कि भगवान को ये कह रहा है कि जो भी तुम्हारा प्यारा हो वही मेरा प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज, मेरी आंखों का तारा, आ रहा है। वाह। यूं बीत जाए जीवन सारा। ये छोटी सी दो लाइनें मुझे आती है, ज्यादा मुझे नहीं आते हैं। इन्हीं के साथ अब आप अरे बताइए, आप नहीं, क्या बहुत अरे सुनाना बड़ा अति चाहेंगे? सुंदर सुंदर। था मैम, बहुत बहुत सुंदर अति था। सुंदर। जी, अति सुंदर। तो आप चलो बताइए, मैं आप सुनाती सुनाइए हूँ मैम, आप क्या मैम। सुना रहे हैं? जी। अति सुंदर। गुरु जी को डेडिकेट करके सुनाती हूँ। परमात्मा से जी। मिलने का ऐसा कोई यतन करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान ध्यान करो। करो। परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नदिया नाव पार पुरानी, पुरानी। खेवने वाला निपट अनाड़ी, खेवने वाला निपट अनाड़ी। भव पार उतरने का ऐसा कोई यतन करो, आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल ध्यान करो। परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यतन करो, आएंगे जब यम के दूता, बांधेंगे तन को मजबूता, आएंगे जब यम के दूता,
बांधेंगे तन को मजबूता, इस बंधन से बचने का कोई यत्न करो, इस बंधन से बचने का ऐसा कोई यत्न करो। आओ सब मिल ध्यान करो, आओ सब मिल मेरे ध्यान करो, ध्यान करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। आओ सब मिल ध्यान करो, ध्यान आओ करो, सब मिल सब ध्यान मिल करो, ध्यान आओ सब मिल ध्यान करो, करो। थैंक यू मास्टर, बोलिए। बहुत सुंदर। बहुत तो सुंदर। मास्टर अब और कौन सुनाना चाहेगा? ये अनिल चौरसिया जी, मंजीत कौर मैम, मंजीत कौर आप आइए सामने, कुछ सुनाइए अपना। नीरज तिवारी, नीतू जी आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नीतू जी जी मैम। बोलिए ना आप भी कुछ, मैं क्या बोलूं, जो भी समझ में आता है नहीं वो आ रहा है, बट ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी आता है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। नहीं मेरा तो मुझसे नहीं हो रहा, बट आप लोग इतने अच्छे मंच में आए हैं। जी सर का जन्मदिन है और हम लोग सब बना रहे हैं, मतलब अपना ही सबका जन्मदिन है ऐसा लग रहा हाँ है, जी, हाँ जी, आप क्योंकि ही का नया जन्मदिन जन्म है ही मैम। है अपना सबका। आप ही सबका जन्मदिन है, आप ही के वही बीच वही में वो वही। बसते हैं, तो आप ही जब बीच में हमारे हैं तो हमारा ही जन्मदिन है। राइट राइट मैडम, क्योंकि ऐसा ही फील आ रहा है कि और अपन जी उसका आनंद ले रहे हैं सब। जी बहुत अच्छा। बोलिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नीतू जी। मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं। जो भी आता है वो बोलिए। विजय ठाकुर जी, इतने धीरे इतने धीमे स्वर में, उसमें थोड़ा इतना सीधा सीधा एकदम से नीरस नीरस जन्मदिन मनाते हैं क्या? उत्साह मैम मैं आ होना रहा हूँ चाहिए। पुस्तक। क्या? मैं जी जी मैं निर्वाण षटकम का भी पाठ करूंगा, लेकिन अभी कोई जी, बोल रहा है तो बोले, मैं अंदर से ले आता नहीं नहीं, हूँ। आप बोलिए मास्टर, ले आइए आप। जी। जी, लेके आइए। भाई लोग हैं मेरे बीच। भाई ज्यादा नहीं। तो मेरा पता नहीं वो किसका हो जाएगा सिर्फ यार चौदह ऐड तुम लगेगा क्या बंद नहीं किया बंद काटा नहीं किसी ने, तो काटा कहते नहीं है। ओ बाइक थी। तब तक कोई और बोले कुछ। यस मास्टर, बोलिए आप। जी जी। माता जी को बहुत सारे भजन याद हैं, हमारी माता जी को, पर जी। अभी आज बोल नहीं रही है माता जी, एक थोड़ा सा बोली हैं। आज हम्म, पहला दिन है ना। हाँ और जी हाँ जी। ये अभी जुड़ी नहीं है, एक दिन इनको मैं बैठाया था ऐसे ध्यान में, बीच में जुड़ा था। हाँ, तो उस दिन माता जी बैठी बीच में, और बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा था बड़ा अच्छा लगा इनको। इन बहुत ओके। बढ़िया है, ध्यान बड़ा अच्छा है, मन हल्का हो जाता है। हम कहा हाँ, प्रतिदिन आप जुड़िए, बहुत हाँ अच्छा हाँ, लगेगा। जी। तो ये आज गुरुदेव भगवान पत्री जी का आज जन्म दिवस है। जी जी जी, आज उनका जन्म दिवस। अच्छा अच्छा। चलिए मैम, ये देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित निर्वाण षटकम, ये अपने जी स्वरूप के बारे में, कि हम कौन हैं वास्तव में, क्या जी हमारा स्वरूप है, इस जी विषय में इन्होंने इसमें बताया है। संस्कृत में ही है सारा ही। जी जी, कोई बात नहीं। पाठ करते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तात्मना
तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्। थोड़ा सा इसका भाव, इस मंत्र में ये कहते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि भी हमारा स्वभाव, मूल रूप से मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। अहंकार और चित्त यह भी हम नहीं है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, यह चक्षु श्रोत्र घ्राण यह जो मांसपिंड है, जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रिय भी नहीं है। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, यह हम भूमि भी नहीं है। पंच तत्वों से हमारा यह जो शरीर निर्मित हुआ है, तो मैं भूमि भी नहीं हूँ, आकाश भी नहीं हूँ, अग्नि तत्व जो है वह भी नहीं हूँ। तो हूँ कौन? तो अंत में कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम, मैं साक्षात आनंद स्वरूप शिव ही, मैं साक्षात शिव का अर्थ यहाँ पर कल्याण स्वरूप, आत्मदीप, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, तो मैं वह परम सत्ता हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं मूल रूप में आनंद ही हूँ। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं। दूसरे में इसी की व्याख्या एक श्लोक और कहता हूँ, फिर और कोई बोलेंगे तो उनके लिए। नहीं, आप बोलिए, अच्छा लग रहा है। जी जी। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशाः न वा पाणिपादम् न चोपस्थवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहम्। नमस्कार। ये 3 श्लोक, ऐसे तो 6 हैं, 3 का हमने पाठ किया है, तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम लोग सब लोग कुछ कुछ कहें, सुने तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बीच में जुड़ा, मैं क्षमा चाहता हूँ, अचानक से मुझे याद आया, करे बात हुई थी, मैं बीच में चला गया था। मैम आपसे बात हुई, उसके बाद जम्मू चला गया था जी। तो आज ही मैं आया जम्मू से, वहाँ हमारा एक परिसर जम्मू में भी है जी जी। तो दोपहर में मैं जम्मू आया। हिमाचल में? नहीं, जम्मू, कोट भलवाल, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाँ तो वही ना, उसमें नहीं, हिमाचल में नहीं है वो। ओके, अलग है। हाँ जी 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 जी। जम्मू कश्मीर वाला जम्मू, वहाँ कोट भलवाल में हम लोगों का एक और परिसर है, बड़ा अच्छा है। ओके। तो वहाँ वेद विज्ञान सम्मेलन था, वहां मैं गया था मैं। ओके जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आज, मुझे चलिए, बहुत लगता है अच्छा है। अब जी जी
अब वो कोई कुछ कह नहीं रहे हैं, सब लोग अब। सब लोग जा रहे हैं तो मास्टर लगता है सबको नींद आ गई है। तो हाँ, मास्टर नहीं नहीं, किसी और को कुछ कहना है अभी नींद नहीं आई। तो बोलिए, किसी और को कुछ कहना है तो बताइए ना, बोलिए ना। अभी अमन जी ने इतना सुंदर सुनाया है आपको, तो उनको सुनने के बाद तो कुछ बाहर निकल के आना चाहिए। शिव हम जब मन शिव। प्रफुल्लित होता है, मन खुश होता है, तो बाहर निकलने को जाहिर करना होता है ना, उसे प्रकट करना भी जरूरी है। हम कैसे जानेंगे आपने आप आनंदित हुए कि नहीं हुए? मैम, आप कहते होगे कि मैं तो रोज आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सुना देती हूँ। मैं अभी भी बीच में से उठ के गई थी। आज सुबह क्या हुआ कि मेरे मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक ठाक थे। मेरे से बात हाँ, करते करते उनको स्ट्रोक आ गया और हाँ, उनकी जुबान चली गई। सारा दिन उनको हॉस्पिटल लेके बैठे रहे हम। अभी शाम को ओके, घर आए हैं तो मैं अभी छोड़ के उनको दूसरे कमरे में चेक करने गई थी। तो ओके। आज सारा दिन इसी मेरा और लेकिन मेरे मदर इन लॉ 91 के हैं, पर बहुत एक्टिव एंड स्मार्ट थे, हम्म। पर मिनट में बस उनकी जुबान चली गई। इसका बहुत दुख है। मैम यहाँ पे देखिए, ये कोई हमारा परमानेंट वो नहीं है। हाँ जहाँ जी। ये मृत्युलोक ही है, इसका नाम ही मृत्युलोक है। हाँ और यहाँ जी। पे जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं आया। सबने अपनी ये अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है, जितना यही बातें जिससे रोज मिली। यहाँ समझते हैं, पर जब हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती फिर घबरा जाते हैं। नहीं वही बता रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबके अपने जो हम करने के लिए आए हैं। जो अब हमारा कार्य खत्म हो जाता, एक वो मिलता है ना, हमें एक ब्लॉग का एक पैकेज मिलता है कि ये इतना हाँ, कार्य तुम्हें करना है, तो उतना ही करना है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हमें उसको छोड़ के जाना होगा। तो हाँ यहाँ जी। पे हमारा कोई रेगुलर परमानेंट बसेरा नहीं है ये। तो ये दुनिया में आना जाना लगा रहा है। पत्री जी का यही कहना था कि जन्मदिन को जैसे उत्सव मनाते हैं, वैसे ही मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए। जन्मदिन का उत्सव हम मनाते हैं कि एक इतिहास में एक पन्ना और लिखा गया। और जन्म हम्म मृत्यु का जो उत्सव होता है, मृत्यु में भी एक नया जीवन आरंभ होता है। हम्म जैसे हम मान लो, हमारी आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा हम्म जैसे ही हमारे इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ के जाएगी, वो किसी और दूसरे शरीर को प्रकट कर लेगी। हाँ तो जी। वो तो जिंदा है, वो तो उसके बीच में रहती है। वो तो मरती हम्म, नहीं है, खाली हम्म, कपड़े बदलती है। जैसे अभी मान लो मैंने साड़ी पहनी है, थोड़ी देर में मैं सूट पहन लूंगी, थोड़ी देर में कुछ और पहन लूंगी, जस्ट लाइक दिस। और हम्म, नतीज के अलावा कुछ भी नहीं है। और हम्म, जब हम ऋतु का आनंद मनाना शुरू कर देंगे तो ये हमें बड़ी सुखद और वो लगेगी। हम्म, पत्री जी का जैसे निर्माण हुआ था, मतलब वो हुआ उनका जो अभी उनकी जो डेथ हुई थी, जो मतलब शरीर उन्होंने छोड़ा था, तो 2022 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने पूरे उत्सव पूरे पहले से ही बोला गया था उन्होंने कि मेरे मेरे जाने पे कोई भी आंसू ना बहाए। और मेरा जो होता है, जो यात्रा होती है, वो भी अच्छे से आनंद के साथ मनाया जाए। मतलब पूरे उत्सव के बैंड बाजे गाजे बाजे के साथ उनके को लेके गया गया था। क्योंकि एक नए जीवन का आरंभ है, मृत्यु ही है। वो कहते हैं ना, मृत्यु आरंभ है। जन्म तो एक निश्चित समय के लिए हमें मिला, उसके लिए एक टारगेट टाइम है। हम्म। आगे मृत्यु के बाद फिर से नया जन्म है। जी मैडम। तो आज मैडम इसीलिए इस तो। बार ये चाहते थे हम, जी, दीदी, ये चाहते थे कि जी, इनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ हम लोग हम्म, ऐसा संकल्प लें जी, 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 कि बिल्कुल। उनका असम संकल्प लें, कोई ऐसा संकल्प लें कि उनके बारे में आगे बढ़ सके, अपने को देखिए, उनका बढ़ाएं। उनका एक ही संकल्प है। उनका वो कहते हैं कि संसार को ध्यानी बनाना है और सबको ज्ञानी बनाना है। जब ध्यानी बनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे। वो कहते हैं ध्यानी बुद्ध, जो जब बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था वृक्ष के नीचे, उनको इन सांसों द्वारा ही आनापानसती ध्यान से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उससे पहले तो वो राहुल थे। आओ जब सब उन्हें ज्ञान मिल ध्यान करें। हाँ, तो आओ मतलब उनसे पहले वो बुद्धत्व जो उन्हें मिला था, तो वो अपनी सांसों के साथ मिलके ही मिला मिला था। तो जब वो अपनी सांसों के साथ बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी गुरु नानक देव बन सकते हैं, ईसा मसीह बन सकते हैं, कृष्ण भगवान बन सकते हैं, राम जी बन सकते हैं, और आपके बुद्ध भगवान बन सकते हैं। तो जो आप करना चाहें,
जो उन्होंने किया वो आप भी कर सकते हैं, वो चीजें आपके पास भी है, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर नहीं था, वही सांसें थी जो आपके पास है, जो आपके जीवन को चला रही है, वही उनके जीवन को चला रही थी। उन्हीं के जरिए उन्होंने संसार में निर्वाण पाया और संसार को एक मार्ग दिया कि तुम भी पा सकते हो इसके जरिए निर्वाण। तो अगर वो आज हम संकल्प लेते हैं कि चाहे छोड़ दे, लेकिन ध्यान मान लो किसी कारणवश हम ग्रुप में मेडिटेशन नहीं कर पाए, तो हम उतना टाइम मेडिटेशन को ध्यान को देंगे, जरूर देंगे, कि किसी भी, चाहे अकेले में बैठ के करें ध्यान, चाहे ग्रुप में करें, चाहे किसी भी उसमें कैसे भी करने, पर हमें हर रोज के लिए नियम लेना है कि हमें डेली ध्यान करना ही करना है, और अपने आप को जानना है, इस भौतिक शरीर में जो आत्मा है उसका क्या कार्य है, क्या है, हम आए क्या, हमारा मकसद क्या, मोटिव क्या है। हर आदमी का एक निश्चित समय मिलता है और निश्चित उसका उद्देश्य भी होता है कि मेरा ये उद्देश्य है। मान लो जैसे पत्री जी जैसे युग पुरुष तो हर जन्म मतलब रोज रोज पैदा नहीं होते हैं, कोई कोई निर्माण कर, कोई कोई संसार को रास्ता दिखाए, मार्गदर्शक बहुत कम आते हैं, और उनका यही लास्ट और फर्स्ट इच्छा थी कि सभी अपने मार्गदर्शक बने, किसी कोई मास्टर मतलब चेला कोई ना बने, सब गुरु बने, सभी मास्टर। उन्होंने आपकी बोला कि जो इंस्पिरेशन आपकी इंस्पिरेशन पत्री जी थे, हमारी इंस्पिरेशन आप है। थैंक यू मैम। बस आप आज से ये कमिटमेंट ले लीजिए अपने आप को कि हमें ध्यान जरूर करना है, किन्हीं भी हाँ, वो परिस्थितियों में हम हो, करते हैं, वो तो हम करते हैं, अभी तक कर रहे और अपने हैं। आप को ना उदास नहीं करना है। जितना हम उदास होते हैं, जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है ना, हमें उदास रहने के लिए नहीं मिला है। अगर हम देना चाहें किसी को तो खुशियां दें, और ये ही जो कहते हैं ना, भगवान को किसी ने देखा नहीं है खुली आंखों से, अंदर जैसे हम कहते हैं भाई अपने आप को जानना है तो अपने ध्यान लगाना है, तो ध्यान के जरिए आत्म साक्षात्कार करना है, बंद आंखों से करना है। जब अपने आत्म साक्षात्कार कर जान लिया इस जीवन में है, इसका क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक पानी का बुलबुला है, तो जो बांटना है खुशियां बांटिए। हाँ किसी जी। के लिए भी कोई अपशब्द ना बोले, गलत, चाहे हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ा होगा, या कोई किसी ने हमारा दिल दुखाया होगा, या हमने किसी का दिल दुखाया होगा, डेली अपनी होपनो प्रेयर करें कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारा किसी ने अगर दिल दुखा तो हम उसे क्षमा करते हैं। ये डेली डेली अपना नियम बना लीजिए कि हमें ना ठीक है किसी के मैम। प्रति बैर भाव रखना ही नहीं है। जब आप बैर भाव नहीं रखोगे तो आप एकदम से, वो कहते हैं ना, सात्विक शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, और आत्मा ही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा के अंश है, तभी आप परमात्मा में जाके विलीन हो पाएंगे। क्योंकि जब तक, वो कहते हैं ना कि वैसे भी छोटे मोटी जैसी बातें होती है कि जब जाने का समय आता है, जब मृत्यु लोक में हम छोड़ के जाते हैं, तो कोई बीमारी लेके नहीं जाता कहीं भी, या कोई किसी भी बीमारी से डर होती है, जिसकी मरता है या जो भी कुछ होता है, वो बीमारी लेके साथ नहीं जाता, यही छोड़ के जाता है। वहां पे बिल्कुल निर्मल और शुद्ध सात्विक होके जाता है। तो हमेशा बने रहिए वैसा ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम आप। तो मास्टर, किसी और को अति कुछ उत्तम। बोलना नहीं है तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी, क्योंकि ये मैं तो हम विराम बोलती देना रहती हूँ, चाहते ही आप लोग नहीं। बोलते ही नहीं है। हम तो चाहते ही नहीं कि आप विराम दो, हम तो सुनना ही चाहते हैं आपको। वही बता रही। अभी मैं 2 घंटे से, हम 5 बजे से 7 बजे तक हम दूसरी जगह सेलिब्रेट करके आ रहे हाँ, हैं, कल आप कह रहे थे और घर जाना। आए। हाँ। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे हमारे ध्यान में हेमलता जी आती है, हेमलता जी और हम गए थे, उनके मिस्टर भी गए थे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मैं इस मंच से भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतना सुंदर उन्होंने मुझे जो फील कराया कि आनंद की कोई कीमत नहीं होती, पैसों से ये खुशियां खरीदी नहीं जाती। कोई कितना भी करोड़पति रहेगा, लेकिन एक एक खुशी अगर उसके पास नहीं है तो वो पैसा उनको खरीद के दे नहीं सकता। नहीं दे तो सकते। कहते हैं ना, कुछ चीजें भगवान जो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा है, उसने कुछ चीजें ऐसी है बनाई है जो सिर्फ हम अपने भीतर से ही पैदा कर सकते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता उन्हें। ठीक मैडम। मान लो आपको नींद नहीं आई, तो बहुत पैसे वाले हो तो नींद खरीद नहीं सकते। अगर आपकी सांसें खत्म हुई हो गई हैं तो आप सांसें नहीं खरीद सकते। हाँ जी। तो जो चीज हमारे, जी,
और आनंद जो हम बातों से ही कर रहे हैं, हमें इतना उल्लास होता है हमें बातें सुन सुन के एक दूसरे की। आप या भी अमोल अमन जी ने इतनी सुंदर वो सुनाया, निर्वाण सूक्तम सुनाया, तो कितना अच्छा अंदर से हार्ट टचिंग जैसे लग रहा था कि दिल से हमारे निकल रही है ये सब बातें। और ऐसी बातें सुनोगे तो खुश होना सीख जाओगे, अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे। सबसे पहले यही है कि अपने आप से प्यार करना, प्रेम करना सीखिए। और सारी दुनिया जो मतलब समाज सुंदर देख आपको नजर आएगा, अपने आप को सुंदर समझना शुरू कर दीजिए कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर इंसान हूँ। हम जैसे भी हैं, हमारे पंच हमारे हम सुंदरता इसे भौतिक शरीर हार्ड मास के लोचड़े को सुंदरता नहीं कहते हैं। इसके भीतर जो बैठा है, जो आत्मा बैठी है, वो सुंदर होनी चाहिए। और अपने आप को मानना शुरू कर दीजिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ और सर्व कहते, जैसे अर्जुन ने माना कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, तो आप बहुत सुंदर हो, सबसे सुंदर हो अपने आप को। या सरस्वती जी, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। जानकी वल्लभम। बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर है जी मैडम जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम वंदे अच्युतम। श्री हाँ धर्म माधवम हाँ, गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। आते बहुत कुछ है आपको अग्रवाल जी, लेकिन गाते नहीं हो। अरे नहीं यार। अपने आप को जाहिर करना सीखिए ना। अब डब्बा बंद है, अरे डब्बे के नहीं। अंदर क्या है? एक डब्बा बंद है, मानो एक एक बक्स, ये शरीर भी तो डब्बा ही है एक किस्म से, जब तक बोलोगे नहीं, जब तक डब्बा है। जताओगे नहीं। अरे मैडम जी। तो इसके भीतर क्या भरा है? खजाना है, हीरे जवाहरात मोती सब भरे हैं, उन्हें उजागर अरे हम कीजिए तो ना। कैसे कभी मास्टर तो कैसे आइए आप चिटकूट आई सभी को इनवाइट करते हैं। कोई ऐसा कारण बना चिटकूट आई वहीं सबसे ये सत्संग हो जाएगा चिटकूट में ही। राम ऐसा जी है ना, की देखो तब। मैं तो घुमक्कड़ पंछियों में से एक हूँ। मैं अरे तो आप पहले मेरे सभी पैर आइए, आप चक्कर अकेले आप हैं अच्छी बात है। चिटकूट आइए आप। अभी अभी हमने बल्कि अब अमन जी मैंने। को फोन किया था वहां पे। हम हाँ अब जब जाए वहां जा रहे थे, कहाँ गए थे, अब बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ जी अमन जी जो रहते हैं वहां पे देव प्रयाग में रहते हैं। तो मैंने कहा ऑन अच्छा द वे देव होता भैया। तो मैं जरूर मिल के आती, लेकिन टाइम भी थोड़ा कम था। अभी जो अच्छा मिश्रा जी सुना रहे थे आपको निर्वाण सूक्तम है, हाँ ये देव ये प्रयाग में नहीं रहते हैं। ये भी मैं मतलब ये भी मैंने किया है निवास सत्संग जो है। बड़ा जी अच्छा जी आनंद जी आता पाठ करने में। तो इसका पाठ जी जी निवास जी। सत्संग करने में बड़ा ही आनंद आता है। भाव हाँ आप करिए ठीक बस। है, कभी आनंद हाँ। देखिए, वो जो कहते हैं ना, जब मेहंदी बांटने वाले को ना अपने आप ही हाथ रंग जाते हैं उसके। रंग जाते। जब आप ये सब बांटना शुरू करेंगे अरे हमें अपने कोई आप ही सामर्थ्य रंग नहीं आने है। लगेगा। नहीं नहीं हमें कोई सामर्थ्य नहीं है तो बस। अरे नहीं, आप अगर यहाँ ये जो भी अभी उपस्थित हमने हैं, इतनी जब देर भी से कभी यही आना बातें तो हो, समझा रहे हैं। इस बार आप आई नहीं जी मैम, बड़ा उसका मतलब मन में ये रहा कि एक बार देखिए, आपसे अभी साक्षात कहते हैं ना, जब मुलाकात चिट्ठी होती। आएगी वहां से बुलाने के लिए। जी, तो आगे जब भी कोई अपने ध्यानी हम बंधु फिर जब से भी आए, हमारे सभी ध्यान जब वहां पे रानी खेत का प्रोग्राम बन गया तो फिर सोचेंगे। अवश्य अवश्य करिए। सभी के लिए मैं अभी से निवेदन करता जी हूँ, आप सब आए, स्वागत है देवप्रयाग में। तो मास्टर, हाँ बिल्कुल, सरस्वती जी कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, नहीं जी मास्टर, बोलिए मैंने ना। तो आप सभी को सुन रही हूँ, बस मैं तो छोटी हूँ आपसे। मगर जो भी आपने अभी कहा था यहाँ ना, छोड़ यहाँ पे। एक एक वर्ड कहा था ना, जी वो ध्यान से सुन रही थी, बस धीरे धीरे से जप रही थी। आप लोग पता नहीं कैसे सुन रहे, बस मास्टर। मैंने तो ऐसे ही बातें बातें से बोल रही थी, हमारे बस यहाँ अभी पत्री जी ने हमें कान नाक नाक सब कुछ दिया है। आपने जो तो भी वही एक एक उनके बताया लिए था भी। ना, बहुत सच सच के शब्द थे मास्टर, वो सभी बहुत अच्छे थे मास्टर। इसके लिए तो कहती जी, हूँ। वो कहते हैं ना, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, और रो के जियो तो रोना है ही है। तो इससे अच्छा कि गा के ही जियो। जाइए। इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं ना, सुमित्रा मास्टर इसका वर्णन यह है। सब अभी देखिए, हर सैटरडे को हमारे यहाँ पे मौज मस्ती का प्रोग्राम होता है, गाना गाना होता है, जो भी अपना टैलेंट बाहर निकालने का टाइम वो है।
तो अभी नेक्स्ट सैटरडे के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सभी अपने आप को प्रिपेयर करके लाएंगे। और एवरी सैटरडे यहाँ पे हमारा जो होता है ये वाला, इसमें गाना बजाना और ये जो भी आपको जो भी टैलेंट आप में है, किसी को कहानी सुनानी आती है, किसी को चुटकुले सुनाने आते हैं, जो भी कोई बोलना है सबको बोलना है। यस मास्टर। बागेश्वर जी बोलिए, बागेश्वर प्रसाद जी बोलिए। राधे राधे सभी को, मास्टर को राधे राधे। जी राधे राधे आज मास्टर। गुरु जी का जन्मदिन है, तो बस गुरु जी को ही एक दो शब्द मैं कहूंगा। उनके एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुदेवो नमः, तस्मै गुरुदेवो नमः। उन्हीं से आज सब कुछ मिल रहा है, उन्हीं की देन है, उन्हीं को सत सत प्रणाम, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। थैंक यू मास्टर। और कुछ? यस मास्टर, किसी को और हैंड रेज किया है? ये अमृतलाल जी बोलिए। ये आज के इस पावन प्रसंग पर मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहता हूँ। जी जी जी, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, पत्री जी ने जो कहा है उस हिसाब से देह जो है, देह की क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता, देह की क्षणभंगुरता, भोगों की निरर्थकता, निष्काम कर्म की अनिवार्यता, निष्काम कर्म की अनिवार्यता, भोगों की निरर्थकता और संसार की अनित्यता, ये सब समझने के लिए ईश्वर ने अपने को हर एक को 3 गुण दिए हुए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनकी सहायता से अपने को 4 पुरुषार्थ जो है वो प्राप्त करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये सब काम यदि इनको यदि प्राप्त करना है तो पत्री जी ने जो अपने को मार्गदर्शन दिया है वो योग करके या ध्यान करके जो है वो अपन ये चारों मोक्ष के चारों जो पुरुषार्थ है वो प्राप्त कर सकते हैं और अंत में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर को प्राप्त करना यही इस जन्म जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। यस मास्टर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मास्टर। वो कहते हैं ना कि जैसे अभी भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान उपदेश भी दिया था, ध्यान उपदेश भी दिया था और कर्म और ये सारे समझाए थे। तो ये अब हम लोग की जो स्थिति है, सिचुएशन है, और धरती पे जो धराधाम पे, हमारी धराधाम पे इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए कोई सर्टेनिटी नहीं बची है। हम लोगों की एक किस्म से ये सोच लीजिए, जो जितनी सांसें एक उधार की सांसें हैं, और इसका एक सबसे सरलतम और श्रेष्ठ रास्ता जो है वो ध्यान है। मान लो हम पूजा पाठ करेंगे या कोई भी कुछ करेगा तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो आपको अगर वो कहते हैं ना सरलता से और आसानी से निर्वाण पाना है तो एक मात्र ध्यान है, और आपको करना है एक ध्यान और ध्यान और ध्यान, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे संसार को ध्यानी बनाना है, सभी को ज्ञानी, जब ध्यानी बनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे और प्रभुत्व भी प्राप्त होगा उस समय। जब आप ध्यानी बनेंगे, अपने आप को जान जाएंगे, तो गौतम बुद्धा भी इसी से प्रभुत्व प्राप्त किया। जो भी लोग यहाँ पे निर्वाण को प्राप्त किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो और पत्री जी ने भी हमारे बीच में यही एक विधा दी है लाके, कि सभी को ध्यान, पूरे संसार को ध्यानी बनाना है। ध्यान के जीवन का एक उद्देश्य था, तो वो अभी हमारे बीच में एक जिम्मेवारी छोड़ के जाते हैं कि कोई अब जो बचे हैं उनके बीच में ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो अब आगे इसको बढ़ाना हम लोगों को है। तो सब आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यही संकल्प लें कि सभी को ध्यान करना है, और करते करते ध्यान एक एक दो बंदे, जो भी जितने भी आप आगे जोड़ सके उतने लोगों को जोड़ना भी है। मैम, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं
तो जी जैसे मास्टर। थॉट्स आते जा रहे हैं पर हम अपने आप को ध्यान नहीं लग रहा, पर अपने आप को अंदर से पॉजिटिव करते जा रहे हैं, तो वो भी ध्यान ही कहेगा। मैम देखिए, थॉट्स जो आ रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है कि हमारे शरीर में, जो हमारे मन में, विचारों में इतना सारा जमाव हो रखा है, हाँ जी। इतना सारा जो, इतने, मान लो हमारी उम्र ही 50 साल लगा लो, तो 50 साल से कूड़ा करकट भरा हुआ है ना हमारे दिमाग में। हाँ तो वो जी। धीरे धीरे बाहर, आपको विचार जो आ रहे हैं ना, वो ये आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। और फिर हम अपने आप को मन में बोलते रहते हैं ना कि भी मैं ये अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तो ये ध्यान में ही हाँ, काउंट होगा। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में ही काउंट होगा। और जो विचार आ रहे हैं मैम, वो एक, जब आप किसी चीज को वो करोगे ना, मान लो कोई नाली में कचरा जमा है, तो पीछे से पानी डालोगे, तो वो धीरे धीरे सरकने लगेगा, तो वो कहाँ जाएगा, आगे ही तो आएगा आपके। तो ठीक वो है। आपके सामने आ रहे हैं अभी, वो वही उसी तरह से समझिए उन्हें। और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक दिन जब वो वहां से खत्म हो जाएंगे, जब मान लो पानी यहाँ तक उसको बहाता बहाता लेके जाएगा, तो बाहर निकल जाएंगे, तो दिमाग से भी बाहर निकल जाएंगे आप भी, आपका दिमाग भी फ्री हो जाएगा उनसे विचारों से, विचार आने भी बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि चाहे ध्यान लगे ना लगे, हमें अपना आंखें बंद करके बैठे रहना आपको, चाहिए आप बस। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, आपको कितने भी विचार आ रहे हैं, आपका ध्यान ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद कर ली और आपको अनुभव नहीं आया। बहुत लोगों को बहुत अनुभव आते हैं, बहुत लोगों को नहीं आते हैं। तो अनुभव आना भी बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ। सिर्फ वही कहते हैं, वो है कि भाई आंखें बंद कर ली आपने, बैठ गया, आपने संकल्प लिया कि मैं आपको समर्पित हूँ, तो हाँ, आप समर्पित हैं। जब स्टोरी जो सुनाते थे, जो भगवान के लिए कहते, कोई भक्त चला घर से, एक वो लेके चला, निश्चय लेके चला कि वो मुझे ये करना है आपके यहाँ तक पहुंचने के लिए। मान लो मुझे वृंदावन जाना है, तो वृंदावन जाने की मेरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को कोई साधन नहीं है। जब मैंने अपने घर से सोचा कि मुझे जाना है, तो उसके बाद में मैंने निश्चय भी कर लिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो किसके लिए पहुंचना है वहां पे मुझे, जिनके लिए पहुंचना है, मैंने अगर उनके लिए निश्चय कर लिया मुझे वहां पे आपसे मिलने आना है, तो लेके जाना उनका काम है मैम, हमारा नहीं है। हम अपनी कैपेसिटी को जितना भी बढ़ाएं, वो कम ही रहेगी। और हम समर्पित हो जाएंगे तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। तो समर्पण भाव रखिए, समर्पणता से ही आप ध्यान कीजिए। और ध्यान में ये मत सोचिए, ई फॉर बट मत लगाइए, और क्या मुझे मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। जैसे आपके पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको ध्यान लग रहा है, आपका बैर भाव छूट रहा है, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रहा है, तो आपका ध्यान लग रहा है। अनुभव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है। ठीक है। अपना कर्तव्य करना, बाकी का कर्तव्य जो जिसका है वो करेगा। ठीक है। तो मास्टर थैंक यू, समय भी हो ही चला है, लग धीरे धीरे निकल ही गया। तो लास्ट में पत्री जी को जय हो करते हुए, जैसे पत्री जी की मतलब सब वो करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, अपने बच्चों को करते हैं, अपने आप को करते हैं, खुद को करते हैं, तो इसीलिए हैप्पी बर्थडे की ताली बजाते हुए और ध्यान से वो आज हम विदा लेते हैं। कल फिर 9 बजे मिलते हैं, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद मास्टर, मेरे साथ इतनी बातें मेरी सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। सुबह